आज माशाल्लाह से हमारा पहला जुम्मा है अल्लाह ताला के घर में, और आज के दिन ही हमने मदीने के लिए भी निकल जाना है। मोस्टली चांसेस यही हैं कि हम आज निकल जाएंगे, और अगर आज ना जा सके तो, क्योंकि आज कहते हैं जुम्मे के दिन ना ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा मसला होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसकी वजह से ना अगर आज हम ना निकल सके तो फिर कल सुबह सुबह जो है वो हमने मदीने के लिए निकल जाना है। तो एक तरफ जो है वो मक्के से जाने की उदासी भी है और दूसरी तरफ मदीने जाने की हमें खुशी भी है। और अभी जो है वो तकरीबन बजे हैं 10 और हम लोग जो है वो आ गए जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और आप रश देखें कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला हमें जो है ना वो पेश आ रहा है वो ये है कि ये जो गर्मी सर्दी वाली कंडीशन है ना, मतलब कमरे में होते हैं तो फ़ैन नहीं है कमरे में, सिर्फ एसी है, वहाँ ठंड होती है अच्छी खासी, बाहर निकलते हैं फिर गर्मी, फिर उसमें बैठते हैं शटल में बैठते हैं वो भी ठंडा, फिर यहाँ से हरम तक चलते हैं वो गर्म रास्ता, फिर हरम पहुँचते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जगह मिलती है कभी, और कभी गर्म जगह पे जगह मिलती है। तो इस चक्कर में ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल रात को भी मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, और जिसकी वजह से सुबह हम नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ सके। तो बस फिर अभी जो है मैं टैबलेट वगैरह सुबह खाई कि मैंने कहा जुम्मा है आज पहला, तो आज तो जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता, लाजमी जाना ही जाना है। दवाई वगैरह खा के सो गई थी और अभी जो है अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही हूँ। तो हम लोग जो है वो अब जुम्मे की नमाज़ के लिए आ गए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वही सब लोग जा रहे हैं, देखें तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला के माशाल्लाह से घर में आके कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई कुछ भी याद नहीं रहता। माशाल्लाह से 6 दिन हो गए हमें आए हुए, और हमें कुछ भी याद नहीं है पीछे की ऐसी लाइफ जो है वो छोड़ कर आए हैं कि क्या मुश्किलात थी, क्या परेशानियाँ थी ज़िंदगी में। रिश्ते भी, इवन के रिश्ते भी नहीं याद, पीछे कुछ भी नहीं याद पीछे का। इतना सुकून जो इन 6 दिनों में हमने गुजारा है ना, वो पिछली पूरी लाइफ में नहीं गुजारा होगा माशाल्लाह से। बस एक यही होती है कि जो है अभी जाना है नमाज के लिए, और अभी जाना है तवाफ़ के लिए, यही सब चीज़ें जो है वो याद आ रही होती हैं यहाँ पर। और आज माशाल्लाह से जो है वो जुम्मे का दिन है, और अभी सुबह के 10 बजे हैं, और आप रश देखें कितना ज़्यादा रश हो गया है 10 बजे ही जुम्मे के लिए। और थोड़ी देर में जो है वो सारे जगह जो है वो फिल हो जाएगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इसलिए जो है वो हम भी थोड़ा जल्दी आए हैं, लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा क्राउड आप देख रहे हैं अभी। तो अंदर की तरफ जाते हैं, और हमने जो है ना अपना एक दरवाज़ा फ़िक्स किया हुआ है कि जब अगर मताफ़ में ना जाना हो तो फिर हम ना 91 गेट नंबर पे जाते हैं, किंग फहद एक्सीलेटर, और वहाँ से जो है वो हम ऊपर चले जाते हैं और फिर वहीं पे बैठते हैं नमाज़ें वगैरह पढ़ने के लिए। तो आज एहराम नहीं पहना, एहराम के बगैर मताफ़ में जाने नहीं देते, तो अब हम जाएंगे किंग 91 गेट की तरफ, किंग फहद एक्सीलेटर पे, और वहीं से हम ऊपर चले जाएंगे, और वहाँ पे जाके जो है ना आराम से तिलावत वगैरह भी करते रहेंगे, फिर नमाज़ होगी वही पढ़ के फिर वहीं से वापस जो है ना। और अगर मताफ़ में जाना हो तो फिर मताफ़ के लिए रास्ता जो है वो अलग होता है। यहाँ पर आके दुनिया ही चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है किसी और दुनिया के अंदर पहुँच गए। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पे हम अब तक जो है वो ज़िंदगी गुजारते रहे। हर रंग, हर नस्ल के लोग माशाल्लाह से एक साथ, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, बस सबको एक ही फिक्र है, अल्लाह को राज़ी करना है। किसी को किसी की ज़ुबान नहीं समझ आती, फिर भी जो है वो इतने खुश अखलाक़ी से सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जिसको जहाँ जगह मिलती है ना वो वहीं बैठ जाता है। रास्ते अभी से रास्ते देखें बंद करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जुम्मे में इतना ज़्यादा रश हो जाता है। चले हम तो अंदर पहुंच आए, लेकिन अभी से जो है ना वो सारे रास्ते ब्लॉक करने स्टार्ट कर दिए उन्होंने कि अंदर जगह नहीं है, अब बाहर बैठे, अब जो भी आएगा वो बाहर बैठेगा। ये देखें
हर जगह रास्ता जो है वो ब्लॉक है। चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ। आगे आगे ये लिखा है तवाफ पहली मंजिल की तरफ, और यहाँ से हम एंटर करते हैं। और मैंने और साजिद ने अपने यही निशानी रखी हुई है कि नमाज़ पढ़ने के बाद हमने यहीं पे मिलना है, चाहे आधा घंटे बाद मुलाकात हो चाहे 1 घंटे बाद हो। जब सारा रश ख़त्म हो जाएगा तो हम यहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर चप्पल उतारें। यहाँ पे पहले हम अपनी चप्पल उतारेंगे और चप्पल को बैग में रखेंगे अपनी, और ये देखिए सब लोग चप्पल उतार रहे हैं यहाँ पे। चले, और अब यहाँ से हम इंटर करेंगे और चप्पल वाला बैग साजिद के पास ही है, ये साजिद की जिम्मेदारी है। और माशाल्लाह से आप देखें ज़रा रौनक, ये हमारी निशानी है। इस जगह में मिलना होता है हमने रोज़ाना, नमाज़ पढ़ने के बाद हम यही मिलते हैं। अब सारी जाएंगे यहाँ जेंट्स की साइड पे और मैं जाऊँगी यहाँ पे लेडीज़ की साइड पे। भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के। इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने। माशाल्लाह से अल्लाह ताला के घर में हमने पहला जुमा अपना अदा कर लिया और नमाज़ पढ़कर मैं आ गई थी वहीं अपनी जगह पर 91 नंबर गेट पर और साइज का वेट करने के लिए। और नमाज़ पढ़ने के साथ ही इतना ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि नमाज़ें सारे निकलने की करते हैं एकदम ही, तो कभी कभी तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा भी लग जाता है कि रश कम हो और फिर साजिद जाके मुझे नज़र आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है और 1.5-2 घंटे लगते हैं इस रश को ख़त्म होने में, और उतनी देर में जो है वो दूसरी नमाज का वक्त हो जाता है और फिर आने वाले नमाजियों का जो है वो रश हो जाता है। तो हर वक्त खाना काबा में आपको इसी तरीके से रश जो है वो देखने को मिलता है। अभी पहली नमाज का रश जाने वालों का ख़त्म होता है, उतने में दूसरी नमाज का टाइम होता है, फिर आने वालों का वक्त शुरू हो जाता है। तो बस मैं भी यहाँ पे खड़ी साजिद का वेट कर रही थी कि साजिद आए और हम आगे की तरफ चलें, और बस साजिद आए तो फिर हम जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ। और हर तरफ से आपको देखिए नज़र इंसानों के सारी नज़र आएंगे, कुछ लोग ऊपर की मंजिल से नीचे आ रहे हैं, कुछ नीचे की मंजिल से जा रहे हैं। और आज जो है ना वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और जहाँ पे हम बैठते हैं ना 91 नंबर गेट की इस तरफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है
और मेरी गलती की थी, मैं दवाई खा कर आई ना, तो मुझे दवाई का पसीना आया हुआ था बहुत ज़्यादा, और आके दोबारा ठंड में बैठ गई तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि मेरा नमाज़ भी पढ़ना जो है वो मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है पर नमाज़ तो अदा कर ली, और इस टाइम तक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी कि मुझे ये था सारी को क्या है जल्दी जल्दी नीचे चलते ताकि थोड़ा सा मैं धूप के अंदर खड़ी हूँ और फिर घर की तरफ चलें, वरना ऐसा होता है कि हम ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आते हैं और फिर हम इशा की नमाज़ पढ़कर ही जो है ना वापस जाते हैं, यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खाना पीना हो तो वो भी यहीं पर ही खा लेते हैं, क्योंकि बार बार वापस जाकर आना ना इतने में ख़ास तौर पे असर से इशा तक